जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों को आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके करियर में, जीवन में, रिश्तों में, उसकी प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे भगवद गीता का उपयोग किया जा सकता है, ये बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पूरे 18 अध्यायों को शामिल किया गया है और हर एक अध्याय के शुरुआत से पहले हम आपको बताएंगे कि उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। उस अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा और उसके बाद उससे होने वाले हमारे जीवन में सभी अच्छे परिणामों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भगवद गीता में सिर्फ ये लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे ढूंढा जा सकता है, डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं, इमोशनली स्टेबल कैसे बना जा सकता है और भी बहुत कुछ। जीवन के सफर में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और ये सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हर कोई अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और करोड़पति बनने का सपना देखता है। हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और जीवन के बारे में हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। ये गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है, हमें ये जानने में मदद करती है मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, और ये भी बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना है और भगवान के अस्तित्व की गारंटी कैसे है। क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं? क्या ये जीवन रियल है या एक भ्रम है? लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें बिना थके, बिना किसी मार्गदर्शन के, किसी सही दिशा के सफलता मिल सकती है? क्या हमारा मोटिवेशन इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कभी हार ना माने? हमने कई बार देखा है कि हम जब कभी भी किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो हमारा जोश तो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कर्मों में लग जाते हैं तो वही उत्साह हमारा कहीं गायब हो जाता है। हम अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस करते हैं। तो इसलिए ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यदि हम इसमें दिए गए रहस्यों को समझ लें तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होगी और हमें अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी जिसे हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक बैठकर इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने के लिए समय देना होगा। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो कृपया कर आप इसे अभी छोड़ दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान नहीं होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने आज की तारीख से ना जाने कितने ही युगों पहले एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी के दुनिया के लोगों की लाइफस्टाइल पर एकदम सही बैठता है। और ये जान करके बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन, एनी बेसेंट, सुनीता विलियम्स और स्वामी विवेकानंद और न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन बदल लिया। दोस्तों, इस भगवद गीता के ज्ञान ने ही एक दुखी और हारे हुए, धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले युद्ध का सर्वश्रेष्ठ विजेता बना दिया था।
जब आप अपने जीवन में खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो आपको ये महसूस हो सकता है कि आप अपने जीवन की सभी समस्याओं के सामने अर्जुन की तरह खड़े हैं और आपके लिए भी एक अद्वितीय गीता का ज्ञान उपलब्ध है और ये आपका अधिकार है कि आप उसे समझें और अपने जीवन में मार्गदर्शन करें। भगवत गीता के अद्वितीय ज्ञान को समझकर आपको ये आश्चर्यजनक एहसास होगा कि ये अमूल्य ज्ञान हमें हमारे असली उद्देश्यों की ओर ले जाता है। ये किताब संस्कृत में भले ही लिखी गई है, लेकिन उसका अनुभव आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में भी मिलेगा। हम आपको इस अद्वितीय युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में लेकर जाएंगे और यहाँ आपको समझाएंगे कि आखिरकार क्यों भगवान ने अपना ज्ञान देने का निश्चय किया। तो चलिए हम कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हैं, जहाँ पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और यहीं से भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, अर्थात अर्जुन की मानसिक दुविधा। दोस्तों, इस परम ज्ञान को जानने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पहले अध्याय से हम सीखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में वो चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। चाहे हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो, हमारे पास काबिलियत हो, लेकिन फिर भी हम सही फैसला नहीं ले पाते और हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मानव कैसे परिवर्तित हो सकता है। कौरवों में दुर्योधन के मन में खुशियों की अनगिनत उम्मीदें थीं। उसके पास बड़ी सेना थी। उसके पास गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे महान योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, पांचों भाइयों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी थे। अब ये युद्ध पूरी तरह से परिवार के बीच में होने वाला युद्ध बना हुआ था। पांडव और कौरव दोनों एक ही बड़े परिवार के थे और इसके बावजूद हर किसी में जीतने का इरादा था। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने अपने रथ को सेना के सामने लाकर खड़ा किया ताकि वो देख सके कि उसको किन किन लोगों को मारना है। इस घड़ी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को मैदान के बीच में ले आए। वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की सेना में अर्जुन के सामने दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना भी सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर देखा वहां दोनों ही ओर सिर्फ परिवार वाले और गुरुओं के शिष्य ही नजर आ रहे थे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने कृष्ण से कहा, यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोक भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। गीता के इस पहले अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविक सोच कैसी होती है। हमें कभी कभी नहीं पता होता कि हमारे काम करने का इरादा क्या है और हम किस चुनौती का सामना करेंगे। और जब हम किसी बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं, घबरा जाते हैं और अपना वास्तविक धर्म भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे और वो युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाने की कला को सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन वे अपने लगाव के कारण कर्म का सही फैसला नहीं कर पा रहे थे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब कभी हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें अपने लगाव को खुद से दूर रखना चाहिए। लगाव किसी भी रूप में हानिकारक हो सकता है। जब तक ये लगाव है तब तक आप अपने आत्मा के धर्म को पूरा नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग है।
यानी कि पुरुष प्रकृति का विश्लेषण करना। मनुष्य 5 संख्या से बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, और अंत में मनुष्य इसी में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनली स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु और डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है। यहाँ हमें गुस्से के सबसे बड़े कारण और उनके समाधान के बारे में भी बताया गया है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया तो सारथी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम जैसे महान योद्धा के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़ दो, युद्ध के लिए फिर से खड़े हो जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध से बेहतर है कि मैं एक भिखारी बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास यहाँ तक तो अपनी जिंदगी का कोई अहम मकसद नहीं है। मेरे पास सही और गलत का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्या कोई इंसान उनसे कुछ मांग सकता है और वो नहीं देंगे? यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का ज्ञान, जिसे आपको भी अर्जुन की भावनाओं को जानना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या तुम अचानक से डर गए हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मारने से ही मरेंगे और तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। इन सब लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है। वे तुम्हारे जैसे अनादि हैं। इसलिए जैसे कि तुम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हे अर्जुन, तू किसी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण सिर्फ मेरे पास है। तू तो उनकी मौत का सिर्फ एक कारण है, और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि वे शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार तू अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, इसी तरह से जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणाम को सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध खत्म हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं, तो हमें उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। और जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है, तो हमें गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में हम खुद को खो देते हैं। फिर हम अपने कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता, उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। उसके सभी दुख ही समाप्त हो जाते हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती, वो मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता। और जब शांति ही नहीं मिल पाएगी, तो वो खुश कैसे रहेगा? उसकी हालत तो वो नाव की तरह हो जाती है, जिसको उसकी इच्छाओं को किसी भी दिशा में ले जाने की छूट मिल जाती है। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं, और इस प्रकार जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आ जाते हैं। हम अपने जीवन से पहले भी इस संसार में मौजूद नहीं थे, और मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं रहने वाले हैं, और इसलिए हमें मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि या तो हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे, या हमारा पुनर्जन्म होगा। और जब सभी लोग आखिर में एक ही जगह मिलेंगे, तो विलाप करने का क्या मतलब रह जाता है? और यही प्रकृति का नियम भी है। और आपको स्मरण रहे कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो केवल आत्मा हैं।
उस परमात्मा के अंश हैं और अगर हमें बनाने वाला ईश्वर है तो हमें उनमें ही मिलने का प्रयास करना चाहिए, उनमें ही लीन हो जाना चाहिए। ये संसार तो एक भ्रम है जिसे उस परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा था कि अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक ओर हमारा मोह होता है और दूसरी ओर हमारा वास्तविक कर्म होता है, और इस खेल में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा असली काम होता है और जो हमें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से दूर किसी और शहर में शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसी तरह से प्रत्येक निर्णय में ये ध्यान रहे कि आपके मोह और आपके वास्तविक कर्म में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका मुख्य समाधान क्या है। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारी खुद की इच्छाओं के बारे में विचार करना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो वक्त बीतने के बाद हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब ये कोशिशें असफल हो जाती हैं तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। और क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को त्यागने से पहले नहीं छोड़ पाता। तो फिर आप अपने जीवन के बाकी हिस्से में सच्ची खुशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया तो आपकी खुद की ही छाया होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवन में कोई इच्छा नहीं रखने से सफलता कैसे हो सकती है, कैसे आप अपना नाम कमा सकते हैं। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा, यानी आपके लिए वो क्या करना जरूरी है जो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा, और उसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का भय दिल में पैदा नहीं किए बिना अपने कार्य को करना होगा। और इस प्रकार हमारी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कार्य मैं नहीं बल्कि स्वयं भगवान कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में हम ये जानेंगे कि कौन सी 2 चीजें हैं जो हमें इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। हम इसमें ये भी समझेंगे कि हम क्या हैं और कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या ज्ञान कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन युद्ध करने की सलाह भी दे रहे हैं। कृपया बताएं, मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं या कर्म का? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार में मैंने 2 प्रकार के योग दिए हैं, एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। तुम मनुष्य हो और तुम अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। तुम्हें हर दिन काम करना ही पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें खाना खाना है और सांस लेना है। और अगर तुम अपनी इच्छाओं को किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मन में कभी भी ये संदेह नहीं होने वाला कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। इसका अर्थ है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य ही तो हो। तुम तो अपने धर्म से भी बंधे हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही है। मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग उचित होगा। इसलिए तुम ये सोचो कि काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा शरीर प्रकृति का गुलाम होकर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो,
क्योंकि अगर तुम अपने आप को स्वयं के कर्म का करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तुम्हें बिना मांगे ही वो सब सुख सुविधाएं दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। और अगर तुमने बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाएं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर की भांति हो जाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे, मुझ में लीन नहीं हो पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम परिणाम के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली सभी पीढ़ियां करेंगी। अर्जुन, तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है, पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही तो एक छोटा सा हिस्सा है, और जैसा मैं करूँगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा। कोई अगर तुम्हारा साथ ना भी दे या तुम्हारी बुराई भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वो मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करना शुरू कर देगा। जो मनुष्य ये सोचता है कि वो कर्म खुद कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पश्चाताप के इस युद्ध को लड़। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा और बड़ा समझा जाना चाहिए, भले ही हमारे द्वारा खुद के धर्म और कर्म के पालन में कोई कमी या कसर क्यों ना रह गई हो। अर्जुन ने फिर से पूछा कि अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं और वो बुरे काम क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी ही है। इसीलिए अगर उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वो गुस्से में आ जाता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह क्रोध और काम की वजह से मनुष्य को अपना कर्म, धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली हैं इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, और मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम, यानी कि तुम्हारी आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में करो तो तुम्हारी बुद्धि मन को वश में करेगी, और फिर मन तुम्हारी इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां तुम्हारे शरीर को, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अगर हम आज के परिवेश में देखें तो इस दुनिया में परिणाम दो चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उठाकर पढ़ लिया, बल्कि नॉलेज का मतलब तो ये है कि आप ये सबसे पहले जान लें कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी काबिलियत और आपकी समस्या क्या क्या है, और इन सब को मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या क्या है, और उसके हिसाब से आपको ज्ञान बढ़ाना शुरू करना चाहिए। ये है आपका ज्ञान। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप शरीर नहीं हो, आप केवल एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी कि आप खुद अपनी अच्छी और बुरी भावनाओं, अपने विचारों से भी बहुत ऊपर हो, और अगर आप इस तरह से सोचोगे तो अवश्य ही आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो बहुत छोटी लगने लगेंगी। इस अध्याय में आगे बढ़ने पर हम दूसरे रास्ते के बारे में जानेंगे।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म हम कर रहे हैं। हमें ये सोचना है कि हमारे द्वारा ईश्वर कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे। पहला ये कि आपको अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर कोई टेंशन नहीं होगी, और दूसरा ये कि आप अपने मन को स्थिर करके सबसे ज्यादा मेहनत करने लगोगे। सभी शब्दों के बजाय आपको ये समझना चाहिए कि आपको कभी भी अपने कर्मों के परिणामों पर खुश या दुखी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। इसके साथ ही आप किसी भी बुरी आदत से कैसे मुक्त हो सकते हो, इसका विचार करें। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझा जा सकता है। आप अपने आप को भगवान का छोटा सा अंश अर्थात आत्मा ही समझें, और इसके बाद जब आप अंतर ध्यान से यानी कि अपनी आत्मा के ध्यान से अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखोगे और मस्तिष्क से अपने मन को, और फिर जब आपका मन आपके शारीरिक इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तो बुरी आदतों को छोड़ना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग यानी भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। भगवद गीता के 4थे अध्याय से हमें ये ज्ञात होता है कि भगवान कब और किस रूप में पृथ्वी पर आते हैं, और यहाँ तक कि गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैंने इस महान गीता के ज्ञान को बहुत पहले बताया था, लेकिन समय के साथ वो ज्ञान कहीं समाप्त हो गया है। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, कृपया बताइए माधव, आप तो अब वर्तमान काल में हैं, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुझे ये नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हुए हैं। जब इस संसार में धर्म का अस्तित्व संकट में होता है, तब मैं मानव रूप में अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर आता हूँ और कर्म करके अपने शरीर को यहीं छोड़ के वापस जाता हूँ। जिस तरह कोई शिष्य मुझे अत्यधिक प्यार करता है, उसी तरह से मैं अपने शिष्यों से अत्यधिक प्यार करता हूँ। हालांकि मैंने इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरे द्वारा बनाया गया है। इसीलिए मनुष्य को कर्म करते समय ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य किसी कर्म के फल और सुख दुख से परे होकर कर्म करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। जिसको अपने शरीर पर कोई अहंकार नहीं होता, वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। और जो इस भूमि पर खुश नहीं रह सकता, वो कहीं पर भी खुश नहीं रहता। इसलिए मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, अपने लोभ को छोड़कर उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे उनसे वो ज्ञान सीख सकें जिससे कि बड़े से बड़े पापी भी मेरी शरण में आ सकें। जिस प्रकार आग सूखी हुई लकड़ी को जला देती है, उसी तरह से गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान अज्ञानता को दूर कर देता है। हमेशा कर्म करने वाला और मुझ में श्रद्धा रखने वाला भी मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिसने कर्म योग के माध्यम से सभी कर्मों को और अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है, उस मनुष्य को उसके कर्मों के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता। इसलिए अर्जुन, तू भी मेरे दिए हुए ज्ञान से समझ कि कर्म तू नहीं, मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, इस 4थे अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी मानवता का नाश होता है तो नेगेटिव ऊर्जा लोगों में अत्यधिक होती है। तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से भी आपको कुछ भी सीखना है, तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए।
और ये ज्ञान प्राप्त करना और सीखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसका कारण क्या है। हम अगर किसी भी क्षेत्र में हों तो स्वाभाविक रूप से बताया जा सकता है कि हमें उस क्षेत्र के गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा, और ज्ञान ही वो तरीका है जिससे हम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भगवद गीता के 5वें अध्याय में कर्म संन्यासियों का वर्णन किया गया है और हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हमारे शरीर ने हमें आलस्य में बांधने की कोशिश की। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म अच्छा है या कर्मों से संन्यास। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देखो अर्जुन, संन्यास और कर्म दो अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का ही लक्ष्य तो समान है, और वो है परमात्मा, जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यही समझता है कि कर्म उसने नहीं किया है बल्कि ये तो परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीवों को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वो मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए और दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्य को बुरे काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कार्य करते हैं और फिर उसी प्रकार से उनके फल सुनिश्चित हो जाते हैं। मैं तो बस उनका प्रतिफल उन्हीं को वापस कर देता हूँ। तुम अपने शरीर को चाहे कितना ही आनंदित कर दो, इसकी इच्छाएं तब भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली मूल्य वो होता है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया हो, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कार्य में नहीं बनता और जो भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहित सभी के प्रिय भी। इसीलिए हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे शत्रु हैं, इन्हें छोड़ दो। दोस्तों, हमारा शरीर हमेशा आराम से रहना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसमें आत्मा नहीं होती तो क्या होता। हम अक्सर अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम कहते हैं, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं, और जब हमारा शरीर हमसे आराम करने के लिए बोलता है तो हम सो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि शरीर आपकी बुद्धि पर भारी हो गया है, इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप एक आत्मा हैं और आपको अपनी बुद्धि से अपने शरीर को चलाना होगा। दोस्तों, जो रास्ते भगवद गीता में दिखाए जा रहे हैं वे मानव को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे रहेंगे। जैसा कि कहा गया है, भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरीके से आपको अपने जीवन में भी मंजिल पाने के लिए मन को वश में करना बहुत ही आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हम ये जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं, अर्थात आज के समय में वो व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या होता है अगर आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की फिर भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाले ही योगी नहीं होते। इसका मतलब ये है कि योगी वही होता है जो अपने कर्मों को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है, उसका मार्ग सफलता की ओर जाता है, चाहे फिर उसे कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े। योगी अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल होता है,
क्योंकि उसका मन परमात्मा की ओर होता है। वो व्यक्ति जो करने योग्य सभी कार्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसके फल की प्राप्ति की लालसा नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ जीतने की अत्यंत आवश्यकता नहीं होती, और जिसका मन इधर उधर चलता रहता है, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं होता। क्योंकि हमारा प्रिय मन हमारे साथ ही होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता, और जो मित्र, शत्रु, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की वास्तविक पहचान होती है। इसलिए हे अर्जुन, जब इस प्रकार का योग भाव आता है तो किसी भी आशा के बिना, किसी भी डर के बिना अपने मन को मित्र बनाकर उसे मेरे ध्यान में समर्पित होना चाहिए। वो योगी उचित आहार और नींद उतना ही लेता है जितना कि आवश्यक हो, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो। इस प्रकार का योगी ही अपने शब्दों पर सदा स्थिर रहता है, जैसे कि शांत हवा में दीपक की लौ स्थिर रहती है। जब जब उसका मन भटके तब तब उसे वही इच्छा को वश में करके पुनः मन को संयमित करना चाहिए। और जब योगी इस पूरे ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, लेकिन माधव, ये मन तो बहुत चंचल है और अधीर होता है। तो श्री कृष्ण बोले, हाँ, ये सत्य है कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन ये भी याद रखो, बार बार योगा अभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इस तरह से हम अपने मन को वश में करके अपने जीवन को अधिक सफलता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे माधव, अगर कोई योगी इस प्रकार से ध्यान में निश्चित रहकर योग करता है, लेकिन अंत में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगे, तो क्या उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? तो श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की दिशा में बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वो योगी ध्यान से भटक जाता है, तो भी वो पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है, और वहां पर वो ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताने का अवसर प्राप्त करता है। फिर उस योगी की आत्मा जो ध्यान में भ्रष्ट हो गई थी, वो पुनः उसी पुण्य पुरुष के परिवार में जन्म लेती है, और इस तरह उसकी आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां से उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी। इस तरह वो एक नए रूप में और एक नए जीवन की ओर बढ़ता है। परमात्मा से मिलन के लिए फिर से प्रयास करता है, अर्थात पिछले जीवन में किया गया योग कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन एक योगी जो निरंतर प्रयास करता है, वो इसी जीवन में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्या और विद्वानों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ योगी होता है वो मेरा भी परम प्रिय होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वो व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से भावनाओं के साथ होता है, जो न्यूट्रल रूप से दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जीवन का कोई भी पथ किसी के लिए भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर कोई इंसान अपने सपने पूरे होने से पहले ही मर जाता है, तो उसकी मेहनत की कीमत किसी काम की नहीं रहती और सपने सपने ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब इसमें छिपा है। ये एक बहुत ही गुप्त बात है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है।
कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत अनुभव जमा लिया है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही है और किसी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है और आपकी मृत्यु हो जाए या फिर आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप बूढ़े हो जाएं, तो इस प्रकार के मरने के बाद भी आपको स्वर्ग में आपके कर्मों के अनुसार आनंद मिलेगा और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर से धरती पर जन्म लेके वापस आएंगे और जन्म भी ऐसे माहौल में या ऐसे परिवार में होगा जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान का स्तर पाने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी, वो तो स्वतः आपको मिल जाएगा। आपको फिर उसके बाद के ज्ञान को पाने के लिए पुनः पूरी नई जिंदगी मिल गई होती है। ऐसा मैं नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने योगियों के बारे में इस गीता के 6ठे अध्याय में बताते हुए कहा है और उन्होंने उन लोगों के लिए भी विशेष बनाया है जो सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं